नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीलेस अप्रोच पर। चलिए आज हम रस पर चर्चा करते हैं। किस पर? रस पर। तो गौर कीजिएगा, भारतीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हम रस शब्द का प्रयोग करते हैं। विभिन्न क्षेत्र जैसे कि मान लीजिए खाद्य पदार्थ या फलों के क्षेत्र में रस क्या है? तो खाद्य पदार्थ या फलों के क्षेत्र में मधुरतम तरल पदार्थ ही क्या है? रस है। मधुरतम तरल पदार्थ ही रस है। यदि हम संगीत के क्षेत्र में देखें तो हमारी कर्ण इंद्रियों को जो प्रिय लगे, हमारे कानों को जो आनंद प्रदान करे, वह क्या है? रस है। यदि हम अध्यात्म के क्षेत्र में देखते हैं तो रस ही परमात्मा है। अध्यात्म के क्षेत्र में रस को ही परमात्मा घोषित कर दिया गया है। इसी प्रकार हम साहित्य की बात करें तो काव्य आनंद ही क्या है? रस है। काव्य आनंद ही क्या है? रस है। तो हम साहित्य के क्षेत्र में जो रस है उसी रस पर अध्यापन करते हैं। जैसे साहित्य के क्षेत्र में रस क्या है? तो हम किसी काव्य को सुनने या पढ़ने में हमारे हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही क्या कहते हैं? रस कहते हैं। जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमारे हृदय में जो आनंद उभरता है, जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे ही क्या कहते हैं? रस कहते हैं। तो रस पर विस्तार से चर्चा करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। जैसे पहला बिंदु है, क्या है? सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस का उल्लेख किया है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम भरत मुनि जो हैं उन्होंने अपने ग्रंथ, उनका ग्रंथ क्या है? नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ पर भरत मुनि ने रसों का उल्लेख किया है। सर्वप्रथम, सबसे पहले भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस का उल्लेख किया है और भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। भरत मुनि द्वारा 8 रसों का उल्लेख किया गया है। अब देखते हैं दूसरा बिंदु, सर्वमत के अनुसार 11 रस माने गए हैं। सर्वमत के अनुसार कितने रस माने गए हैं? 11 मत। और भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई थी? 8। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8। उसी प्रकार सर्वमत के अनुसार रसों की संख्या 11। कितनी है? 11 है। नाटक विधा के अनुसार रस 9 प्रकार के हैं। नाटक विधा के अनुसार रस कितने हैं? 9 प्रकार के हैं। तो यदि हमसे पूछ लिया जाए कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है तो हम बता पाएंगे कि भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में 8 रसों का उल्लेख किया है। इन्होंने रसों की संख्या 8 मानी है। इसी प्रकार सर्वमत के अनुसार रस कितने हैं? तो सर्वमत के अनुसार रसों की संख्या 11 है। नाटक विधा के अनुसार रस कितने हैं? तो 9 रस हैं। नाटक विधा के अनुसार 9 रस माने गए हैं। अब रस को ही काव्य की आत्मा या काव्य का प्राण तत्व कहा जाता है। हमसे पूछ लिया जाए कि काव्य की आत्मा किसे कहते हैं तो बता पाएंगे कि रस को ही काव्य की आत्मा कहते हैं। तो यदि पेपर में हमसे कुछ प्रश्न कर लिए जाए किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप में, तो हम उनका उत्तर बता पाएंगे। 9 प्रकार के रस किस विधा के अनुसार बताए गए हैं तो हम बता पाएंगे नाटक विधा के अनुसार 9 प्रकार के रस माने गए हैं। चलिए अब बात करते हैं रस के अवयव की। किसकी? रस के अवयव। रस के अवयव। रस के अवयव। जब हम रस के अवयवों की बात करते हैं तो हमारे पास 4 प्रकार के अवयव मिलते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। देखते हैं वह 4 प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला है स्थायी भाव। स्थायी भाव। फिर दूसरा है विभाव। दूसरा क्या है? विभाव। तीसरा अनुभाव।
अनुभाव। और चौथा है संचारी भाव। चौथा क्या है? संचारी भाव। इसी को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। व्यभिचारी भाव। संचारी भाव को भी क्या कहते हैं? व्यभिचारी भाव। रस के अवयव कितने? 4। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो स्थायी भाव के बारे में जब बात करते हैं तो स्थायी भावों की संख्या हमारे पास 9 आती है। कितनी? 9। हमसे पूछा जाए कि स्थायी भाव की संख्या क्या है, कितनी है, तो हम बता पाएंगे कि स्थायी भावों की संख्या 9 है। इसी प्रकार यदि हमसे पूछा जाए कि संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो बता पाएंगे कि संचारी भावों की संख्या 33 है। कितनी है? 33। एक बात और गौर कीजिएगा, ये जो भरत मुनि है, भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में 3 भावों का उल्लेख किया है। सिर्फ 3 भावों का, 3 अवयवों का उल्लेख किया है। कौन कौन से अवयव? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ध्यान दीजिएगा, स्थायी भाव का उल्लेख भरत मुनि द्वारा अपने रस सूत्र में नहीं किया गया है। भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में स्थायी भावों का उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ 3 भावों का ही उल्लेख किया है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। यदि हमसे पेपर में पूछा जाए कि भरत मुनि द्वारा किस भाव का उल्लेख नहीं किया गया है, तो हम बता पाएंगे कि स्थायी भाव का उल्लेख भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में नहीं किया है। उनके रस सूत्र में सिर्फ 3 भावों का उल्लेख मिलता है, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब ये जो रस के अवयव हैं, इनका विस्तार से अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आपके अपने चैनल जीरस अप्रोच पर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।